Hello dear students, welcome to our YouTube channel Career Planet. Myself Shaili Gurwani, your chemistry mentor, and we are studying our chapter mole concept. तो बच्चों मोल कॉन्सेप्ट में हम पढ़ रहे थे न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन मोल कॉन्सेप्ट, जिसमें हम मोल्स कैसे फाइंड करना है, वॉल्यूम कैसे फाइंड करना है, पर्टिकुलर मोल्स दिए हुए हो तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स किस तरह से फाइंड करते हैं, सारी की सारी प्रॉब्लम्स बेस्ड है मोल्स पे। तो मोल्स के हमने 4-5 फॉर्मूले पढ़ रखे हैं, इन फॉर्मूलों से हम सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 4.25 ग्राम ऑफ NH3। तो स्टूडेंट्स आपको गिवन मास कितना है, गिवन मास, so given mass is 4.25 grams. Now molar mass, so molar mass है, अमोनिया का मोलर मास निकालना है बच्चों, तो नाइट्रोजन का 14, हाइड्रोजन का 1 मल्टीप्लाई विथ 3, so 70. नाउ फाइंड मोल्स, सो मोल इक्वल्स टू क्या है, तो आपको पता है मोल इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास। ओके, तो मास कितना है 4.25 और मोलर मास कितना है 70। तो बच्चों ये तो हो गया मोल्स। अब आपको पता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फाइंड करने हैं, तो देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो बच्चों 1 मोल अगर होता तो मॉलिक्यूल्स कितने होते, Na मीन्स 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। यू हैव कितने हैं आपके पास मोल्स, तो आपके पास है 4.25, सो 4.25 डिवाइडेड बाय 17 मोल्स। तो मॉलिक्यूल कितने होंगे बच्चों, तो हम कहेंगे अगर 1 मोल होता तो इतने हैं 6.02, 2 लिख दो इंटू 10 टू द पावर 23 मल्टीप्लाई विथ, किससे मल्टीप्लाई करना है 4.25 डिवाइडेड बाय 17। तो यहां कर लेते हैं बच्चों उसको सॉल्व। सो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, 1 मॉलिक्यूल यानी कि Na, तो आपके पास जितने मॉलिक्यूल है, जितने मोल्स हैं उससे मल्टीप्लाई कर लो, तो 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 मल्टीप्लाई विद क्या है 4.25 डिवाइडेड बाय 17। ठीक है बच्चों, तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा दैट विल बी 1.5 इंटू 10 टू द पावर 23। सो फाइनल आंसर आपका रहेगा 1.5 इंटू 10 टू द पावर 23। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, 5.6 लीटर ऑफ ऑक्सीजन एट NTP इज इक्विवेलेंट टू। तो बच्चों गिवन वॉल्यूम जो है, आपको ऑक्सीजन का जो वॉल्यूम दिया है दैट इज 5.6 लीटर, ठीक है। अब वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस, तो बच्चों वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस एट STP पे बात करें तो 22.4 लीटर है ना, NTP पे होता है 22.7 लीटर, तो इस पे कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। सो मोल, तो बच्चों मोल आपका है गिवन वॉल्यूम आपका होना चाहिए लीटर में, डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर। नाउ मोल्स फाइंड करने हैं, गिवन वॉल्यूम कितना है, तो मोल इक्वल्स टू गिवन वॉल्यूम इज 5.6 और मोल कितना है 22.4 लीटर। तो बच्चों 56 2 जा 112 और 4 जा आ जाएगा 2 to 4, तो आंसर विल बी 1/4 मोल। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3, 1/4 मोल। मूविंग टू नेक्स्ट प्रॉब्लम। So next question है 4.4 gram of an unknown gas occupies 2.24 liter volume at STP. The gas may be, तो बच्चों देखो आपको दिया है एक तो वेट 4.4 ग्राम और दूसरा दिया है वॉल्यूम 2.24 लीटर, ठीक है।
तो आप क्या करो, सबसे पहले मोल फाइंड कर लो, है ना। आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, देखो 22.4 लीटर कर दो, मोल 1 हो गया, यहाँ पे 44 हो जाएगा, 1 मोल का वेट आ जाएगा, ठीक है। नहीं तो वो स्टेप बाय स्टेप करना है तो आप मोल्स फाइंड करो। तो बच्चों मोल का फॉर्मूला क्या है, तो मोल इक्वल्स टू गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4। तो आपके पास जो मोल आया दैट इज 1/10, है ना। तो 1/10 यानी कि 0.1 मोल, सो 0.1 मोल। नाउ स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे, मोल आ गया तो मोल इक्वल्स टू होता है मास अपॉन मोलर मास। अब मोल तो है 0.1, मास कितना है 4.4 ग्राम, और मोलर मास आपको फाइंड करना है। तो मोलर मास फाइंड कर लो, क्या हो गया, मोलर मास आ गया 44। सो मोलर मास इक्वल्स टू 44, ठीक है बच्चों। और शॉर्टकट करना होता तो आप क्या करते भाई, 1 मोल मतलब 22.4 लीटर, तो उसको 10 से मल्टीप्लाई कर लेते, तो 1 मोल का मास भी आ जाता 44, तो डायरेक्ट हो जाता, ठीक है। अब मास, मोलर मास आ गया। अब ये गैस कौन सी है, तो बच्चों देखो अगर N2 होता, N2O नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस, तो मोलर मास फाइंड करते, N का मास कितना है 14 प्लस 14 और ऑक्सीजन का मास है 16। तो बच्चों ये हो गया 28 और 28 30 44 आ जाएगा ये, ठीक है। 34 और 10 44 हो गया। नाउ CO2 और CO, तो बच्चों देखो CO फाइंड करें तो कार्बन का 12 ऑक्सीजन का 16, तो ये तो कितना हुआ 18 और 28, ये तो नहीं सेट हो रहा, है ना। तो N2O तो सेट हो ही रहा है 44, और CO2 भी चेक कर लेते। तो बच्चों CO2 का मोलर मास तो हमें पता ही है ना, CO2 का मोलर मास है 44। तो गैस कौन सी हो सकती है इस डेटा के अकॉर्डिंग, तो हम कहेंगे गैस तो N2O भी हो सकती है, CO2 भी हो सकती है, मींस ऑप्शन 1 एंड 4 बोथ आर करेक्ट ऑप्शन। Which contains least number of molecules, तो बच्चों मॉलिक्यूल्स पूछा है तो ये सब एक एक मॉलिक्यूल ही, N2, H2, O2, CO2 इन सबको मॉलिक्यूल कंसीडर कर सकते हैं। तो मोल्स ज्यादा तो मॉलिक्यूल्स ज्यादा, तो हम चेक कर लेते हैं। देखो सेम क्वेश्चन बच्चों 2020 में था, मिलता जुलता क्वेश्चन है 2020 नीट 2020 के अंदर। तो देखो 1 ग्राम CO2, तो मोल फाइंड कर लेते हैं। तो देखो मास 1, मोलर मास कितना 44, ठीक है। और मॉलिक्यूल कितने हो जाएंगे बच्चों, तो पहले हमने मोल्स फाइंड कर लिए, है ना, मास अपॉन मोलर मास। तो CO2 मॉलिक्यूल्स, तो हम कहेंगे 1 मोल में Na, यहां पे हो जाएंगे 1/44 इंटू Na। देन सेकेंड ऑप्शन है 1 ग्राम N2, तो देखो N2 के मोल फाइंड कर लेते हैं। मास हो गया 1, मोलर मास हो गया 28। अब मॉलिक्यूल्स फाइंड करने हैं N2 के, तो 1/28 इंटू Na, एवोगैड्रो नंबर। देन 1 ग्राम O2, तो फिर से मोल्स फाइंड कर लो बच्चों। मास 1, मोलर मास 32, और अगर मॉलिक्यूल की बात की जाए तो 1/32 इंटू Na। और 1 ग्राम H2 फोर्थ ऑप्शन, अगेन यू विल फाइंड मोल्स 1/2 मास अपॉन मोलर मास, और मॉलिक्यूल तो चेक कर लो 1/2 इंटू Na। अब बच्चों आपको इनमें से चेक करना है मैक्सिमम लीस्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, सबसे कम किसमें है। तो डिनोमिनेटर में सबसे ज्यादा वैल्यू होगी, आंसर सबसे कम हो जाएगा। तो देखो 1/2, 1/28, 1/32, और लोवेस्ट नंबर बच्चों कहाँ आ रहा है, तो लोवेस्ट नंबर ये आ रहा है ना 1/44। तो लीस्ट मॉलिक्यूल जो होगा दैट इज ऑप्शन ए, 1 ग्राम ऑफ CO2। Moving to next problem. If V ml of the vapors of substance at NTP weight W gram, then molecular weight of substance। तो बच्चों देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, वेट और क्या दे रखा है, वॉल्यूम,
क्लियर? आपसे पूछा है मॉलिक्यूलर वेट। अब अगर W ग्राम वेपर का वेट है तो वॉल्यूम कितना है? V ml। ठीक है, अब अगर ये वॉल्यूम 22.4 लीटर हो जाए, यहां ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चले तो 22 400 ml हो जाए, यहाँ ml है ना, तो यहाँ ml हो जाए, तो बच्चों ये जो वेट आएगा दैट विल बी इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है ना? W ग्राम गैस का वेट कितना है? V ml है ना। आपको पता है एक मोल का वॉल्यूम कितना होता है? 22,400 ml, और एक मोल का जो वेट होगा दैट विल बी मॉलिक्यूलर वेट। तो बच्चों मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा? तो मॉलिक्यूलर वेट विल बी W इंटू 22,400 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? V। अब आप चेक कर लो, W बाय V इंटू 22,400 means option 1 is. So next question, a gas is found to have the formula CO whole x and vapor density is 70, the value of x must be. तो बच्चों क्या करना है? वेपर डेंसिटी गिवन है, आपको पता है मोलर मास इक्वल्स टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। नाउ मोलर मास इक्वल्स टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी कितना है? 70, यानी कि मोलर मास है 140। क्लियर? अब आपके पास क्या है? गैस है CO होल x, मतलब कार्बन कितने हैं और ऑक्सीजन कितने हैं ये नहीं पता। ठीक है, तो बच्चों देखो CO होल x को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, x नंबर ऑफ कार्बन प्लस x नंबर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो x इंटू कार्बन का मास है 12 और x ऑक्सीजन का मास है 16, और टोटल मोलर मास कितना है बच्चों? तो टोटल मोलर मास है 140। सो 12x प्लस 16x इक्वल्स टू 140। तो ये आपके पास हो गया 16, 18 और 28x इक्वल्स टू 140। सो x इक्वल्स टू 140 डिवाइडेड बाय 28, तो 14 2 ज़ा 28 एंड 10 by 2 हो गया 5। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3, 5। Vapor density of gas is 11.2. Volume occupied by 2.4 gram of this gas. तो बच्चों देखो वेपर डेंसिटी दे रखा है, वेपर डेंसिटी है 11.2। नाउ मोलर मास, तो मोलर मास है 2 इंटू वेपर डेंसिटी, 2 इंटू 11.2, यानी कि मोलर मास है 24.2। ठीक है, अब आपसे पूछा है 2.4 ग्राम गैस है तो वॉल्यूम कितना होगा? अभी भी सॉल्व कर सकते हो, मोल्स फाइंड कर लो। मोल्स इक्वल्स टू मास कितना है? 2.4, मोलर मास 22.4, तो 24 अपॉन 224 क्या है बच्चों? मोल्स है। अब आपको क्या फाइंड करना है? वॉल्यूम फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो 1 मोल इक्वल्स टू, तो हम कहेंगे 1 मोल यानी 22.4 लीटर। आपके पास कितने मोल्स है? 24 अपॉन 224। तो बच्चों 20 मास अपॉन मोलर मास है ना, हाँ 24 अपॉन 224 मोल इक्वल्स टू वॉल्यूम कितना हो जाएगा? तो वॉल्यूम हो जाएगा 22.4 मल्टीप्लाई विद 24 डिवाइडेड बाय 224। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा? 2.4 लीटर, यानी कि ऑप्शन 4th इज करेक्ट, 2.4 लीटर। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इन डिस्चार्ज ट्यूब is 1.12 into 10 to the power minus 7 ml at STP. Then the number of molecule of gas in the tube is. तो बच्चों STP पे गैस का वॉल्यूम दिया है तो आप क्या करेंगे? मोल्स फाइंड करेंगे। अब मोल का फॉर्मूला क्या है? गिवन वॉल्यूम, ठीक है, अपॉन 22.4 लीटर, लेकिन गिवन वॉल्यूम अगर ml में है तो हम क्या कर लेते हैं? 22400। नाउ गिवन वॉल्यूम, तो हम कहेंगे गिवन वॉल्यूम है 1.12 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7
डिवाइडेड बाय 22400। ठीक है, 00 और आ गया, तो 112 का डबल हो गया 224। ठीक है, और ये कितना हो गया, तो बच्चों 1 2 3 4 और अच्छा 4 सॉरी 10 टू द पावर माइनस में चला जाएगा ना ऊपर, 1 2 3 4, तो 10 टू द पावर -7 और 4 ले लो, 10 टू द पावर कितना हो गया -11। तो मोल आ गए बच्चों तुम्हारे पास 1/2 यानी 0.5 इंटू 10 टू द पावर -11। ये तो आ गए मोल। अब पूछा क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो बच्चों अगर 1 मोल है तो मॉलिक्यूल कितने हैं, 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। अब मोल कितने हैं आपके पास, 0.5 इंटू 10 टू द पावर -11 मोल है। तो मॉलिक्यूल कितने हो गए, 6.02 इंटू 0.5 इंटू 10 टू द पावर -11 इंटू 10 टू द पावर 23। तो 6 इंटू 5 तो हो गया तुम्हारा लगभग 3 हो गया अप्रोक्सीमेटली। तो ये 3 इंटू 10 टू द पावर 3 - 1 हो गया 2 और 2 - 1 हो गया 1। तो 3 इंटू 10 टू द पावर 12 जो है दैट इज अप्रोक्सीमेटली आंसर, है ना। और 5 2 10 कर दोगे तो 3.01 इंटू 10 टू द पावर 12। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन 3। Now, a person adds 1.71 gram of sugar in order to sweeten his tea. The number of carbon atoms added are. शुगर का मोलर मास दिया है, तो बच्चों कुछ भी नहीं करना है, ये आपके पास है वेट, ये है मॉलिक्यूलर वेट, मोल्स फाइंड करने। अब इतने ग्राम शुगर में कार्बन एटम्स कितने हैं, तो फर्स्ट वी विल फाइंड मोल्स। तो बच्चों मोल इक्वल्स टू, mole is given mass in grams divided by molar mass। ठीक है बच्चों, अब मोल इक्वल्स टू गिवन मास कितना है 1.71 डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना है 342। ठीक है, अब क्या करें, मोल्स फाइंड कर लिए हमने। नाउ स्टूडेंट्स शुगर है ना, तो देखो 1 मॉलिक्यूल शुगर है ना, अगर मैं सिर्फ एक ही शुगर का मॉलिक्यूल देखूं तो फॉर्मूला क्या है, C12H22O11। तो देखो एक शुगर मॉलिक्यूल में कार्बन बताने ना बच्चों, तो देखो कार्बन कितने हैं 12 कार्बन एटम्स। शुगर का एक मॉलिक्यूल है तो कार्बन कितने हैं 12। तो अगर मैं यहां 1 मोल कर दूं, है ना, 1 मोल शुगर, तो बच्चों कार्बन एटम कितने हो जाएंगे 12 मोल कार्बन एटम। ठीक है, अब आपके पास कितने मोल है 1.71 डिवाइडेड बाय 342 मोल शुगर, तो आंसर हो जाएगा 12 इंटू 1.71 डिवाइडेड बाय 342 मोल्स। और मोल को नंबर में कन्वर्ट करना है बच्चों, तो जब भी मोल को नंबर में कन्वर्ट करना हो तो हम क्या करते हैं, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 12 इंटू 1.71 डिवाइडेड बाय 342 मल्टीप्लाई विद 6 इंटू 10 टू द पावर 23। पॉइंट उड़ाओगे तो 100 हो जाएगा। नाउ 12 इंटू 6 तो हो गया कितना 72। ठीक है, और 171 का डबल होता है क्या, 135 का डबल तो हो गया आपका 270। तो 72 इंटू सॉल्व कर लेते हैं इसको, 171 डिवाइडेड बाय 342 और 10 की पावर आ गई कितनी 21। नाउ 3 से कैंसिल कर देते, ठीक है 3 से कैंसिल हो गया। नाउ 3 से फिर से कैंसिल हो जाएगा 8। ठीक है, तो 8
इंटू 171 डिवाइडेड बाय 38। अब बच्चों ये सॉल्व करोगे तो you'll find 36 इंटू 10 टू दी पावर 21। थोड़ा कैलकुलेशन है आपको करना पड़ेगा। तो 36 इंटू 10 टू दी पावर 21, हाँ तो आप उसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 3.6 इंटू 10 टू दी पावर कितना हो जाएगा 22। सो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल नंबर ऑफ आयंस प्रेजेंट इन 1 ml ऑफ 0.1 m बेरियम नाइट्रेट सॉल्यूशन। तो टोटल नंबर ऑफ आयंस बताने हैं आपको 0.1 ml ऑफ 0.1 m बेरियम नाइट्रेट। तो बच्चों ये तो आपको दे दी मोलैरिटी और ये दे दिया वॉल्यूम, ठीक है। आपको फाइंड करना है मोल। तो देखो कुछ भी दिक्कत नहीं है, मोलैरिटी इक्वल्स टू क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो भी आपको दिया है डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। लेकिन वॉल्यूम जो है बच्चों वो लीटर में होना चाहिए। नाउ मोलैरिटी तो है 0.1, मोल्स आपको फाइंड करना है, वॉल्यूम है 1 ml, लीटर में करोगे तो 1000 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये 1000। क्लियर। तो मोल्स कितने आए, तो मोल आ गया आपके पास वापस, मोल इंटू 1000 इक्वल्स टू 0.1, तो मोल आ गया आपके पास 0.1 डिवाइडेड बाय 1000, यानी कि बच्चों 10 टू दी पावर -4 मोल। अब आपसे पूछा है बेरियम नाइट्रेट में टोटल आयंस कितने हैं, ठीक है। तो देखो बेरियम नाइट्रेट, अब बेरियम नाइट्रेट में कौन कौन से आयन है, तो देखो एक तो है बेरियम +2 और बाकी है 2 नाइट्रेट आयन, ठीक है। तो एक बेरियम +2 2 नाइट्रेट मतलब 3 आयन। तो अगर मैं आपसे कहूं 1 मोल बेरियम नाइट्रेट, है ना, ध्यान से देखो इसको, 1 मोल बेरियम नाइट्रेट, तो आप कहेंगे एक में 3 है ना, तो 1 मोल मतलब 3 मोल। आपके पास मोल कितना है, 10 टू दी पावर -4 मोल बेरियम नाइट्रेट, ठीक है। तो 10 टू दी पावर -4 है तो 3 इंटू 10 टू दी पावर -4 मोल आयंस, है ना। अब मोल हटाना है तो हम क्या करेंगे, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 3 इंटू 6.02 इंटू 10 टू दी पावर -4 इंटू 10 टू दी पावर 23। तो 3 इंटू 6.02 यानी 18 के आसपास, और 23 -4 कर लोगे तो कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 20 और 23। हाँ तो आंसर तो आपको ऐसे ही पूछा है ना, 3 इंटू 6.02 इंटू, देखो दो आंसर करीब करीब है ना, एक बार चेक कर लो, 23 -4 ही होगा, है ना। तो 10 टू दी पावर 19, हाँ ठीक है। 3 इंटू 6.02 इंटू 10 टू दी पावर प्लस का 19 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन 3। The weight of 1 mole of a gas of density 0.1784 ग्राम पर लीटर एट NTP, ठीक है। तो 1 मोल वेट का 1 मोल गैस का क्या बताना है, वेट बताना है, ठीक है बच्चों। तो देखो एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखो, 1 मोल, तो बच्चों 1 मोल का मतलब है या तो मोलर मास, है ना, और 1 मोल का मतलब है 22.4 लीटर। तो ये जो डेंसिटी गिवन है, इस डेंसिटी से बहुत कुछ हो सकता है। देखो डेंसिटी है 0.1784 ग्राम पर लीटर, है ना। इसका मतलब क्या है बच्चों, तो मैं लिख रही हूं मीन्स, तो इसका मतलब है कि अगर 1 लीटर वॉल्यूम है गैस का तो वेट है 0.1784 ग्राम्स। 1 लीटर पे इतना वेट है, तो मुझे 1 लीटर पे नहीं चाहिए ना, मुझे तो 1 मोल का वेट चाहिए, मतलब इतने लीटर का वेट चाहिए। तो इतने लीटर का वेट क्या होता है, मोलर मास। तो 1 लीटर का वेट इतना है, तो 22.4 लीटर का वॉल्यूम कितना होगा,
तो 0.1784 मल्टीप्लाई विद 22.4, तो इसको सॉल्व करना है। तो 0.1784 मल्टीप्लाई विद 22.4, तो ये आएगा बच्चों 3.99। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लोगे तो ये आएगा 3.99 मोलर मास। तो 3.99 यानी कि 4 हो गया ना बच्चों, तो 4 AMU नहीं लिखोगे, वो तो एक क्या बोलते हैं मॉलिक्यूल का मास होता है ना। आपको 1 मोल का मास पूछा है तो उसको ग्राम्स में रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 4 ग्राम। So next question, given that 1 mole of N2 at NTP occupies 22.4 liter, the density of nitrogen gas is। तो बच्चों 1 मोल, तो 1 मोल का जो मास होता है that is equal to मोलर मास। और STP पे बात करें तो जो वॉल्यूम होता है that is 22.4 लीटर। नाउ N2 की बात करें तो बच्चों N2 का मास कितना हो जाएगा 28 ग्राम्स। सो आपको फाइंड करनी है डेंसिटी। तो देखो मास आ गया, वॉल्यूम आ गया, डेंसिटी फाइंड कर लो। डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। अब दिमाग लगाओ, मास कितना है, तो मास है 28 और वॉल्यूम कितना है 22.4। ठीक है बच्चों, तो 280 डिवाइडेड बाय 224, तो डबल तो होगा नहीं, यानी 1 पॉइंट समथिंग होगा, तो 1 पॉइंट कितना बैठ जाएगा 2 के आसपास बैठ जाएगा। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1.25 ग्राम पर लीटर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, number of gram molecules of oxygen in 6.02 into 10 to the power 24 CO molecules। तो बच्चों देखो पहली चीज ध्यान रखेंगे ग्राम मॉलिक्यूल्स, तो ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब है मोल। ठीक है, यहां गलती नहीं करेंगे है ना, इनके बीच में स्पेस नहीं है। ग्राम मॉलिक्यूल यानी कि आपको क्या फाइंड करने हैं बच्चों, मोल फाइंड करने हैं। तो जब आपको एंटिटीज गिवन हो तो मोल फाइंड कर सकते हो। मोल इक्वल्स टू क्या, गिवन एंटिटी डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, यानी 6.02 10 to the power 23। नाउ गिवन एंटिटी कितनी बच्चों, तो 6.02 इंटू 10 to the power 24 डिवाइडेड बाय 6.02 10 to the power 23। अब आप चेक कर लो तो फाइनली आपको आंसर मिलेगा 10, तो 10 मोल और यू कैन से ग्राम मॉलिक्यूल। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 ग्राम मॉलिक्यूल। सो बच्चों ये आज हमारी कुछ प्रॉब्लम्स थी बेस्ड ऑन मोल कॉन्सेप्ट। आई होप इस सेशन को आपने एंजॉय किया होगा। अच्छा लगे तो बच्चों अपने फ्रेंड्स को भी यहाँ लेके आइए, अपने फ्रेंड्स को हमारे यूट्यूब चैनल के साथ कनेक्ट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।